हे माय लवलीज़ पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग सकती है, बट कोई ना। सबसे पहले तो हैप्पी टेडी डे आप सब लोगों को। और दूसरी थिंग्स की मैं कुछ दिनों के लिए महाकुंभ जा रही हूँ, तो बाकी की स्टोरियाँ जो पेंडिंग में चली जाएंगी वो मैं वहाँ से आने के बाद वापस से कंटिन्यू करूँगी। आई होप कि आप सब लोग मुझे मिस करोगे। अगर करोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे अलावा बहुत लोग हैं जिनकी आप लोग बेसब्री से वेट करते होंगे, है ना? बट कोई नहीं। और हाँ, मैं तब तक जाने से पहले 2 वन शॉट छोड़ के जाऊँगी कि अगर मैं ना रहूँ तो स्टोरी की जगह पे वन शॉट्स आ जाएँगे। तब तक आप लोग उसी से काम चला लेना, ठीक है ना? बाकी की स्टोरियाँ आने के बाद मैं कंटिन्यू कर दूँगी। तो चलिए हम इस स्टोरी को जब मैं जाऊँगी ना तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी, बट मैंने अभी बस बताया है, ओके ना? चलो हम टेडी डे वाला स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जहाँ वो दोनों लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वंग जी भाग जाता है शर्मा करके, मतलब उसे अजीब-सा लग रहा था इसलिए, और विंग भी चला आता है घर। उसके बाद वो लोग थोड़ा-सा बातें-वातें करते हैं और थोड़ा फ़नी मोमेंट्स भी हमने ऐड करा हुआ था उसमें, ठीक है? अब नेक्स्ट डे वांग जी हमेशा की तरह एज़ यूजुअली उठता है, अपना वर्कआउट ख़त्म करता है। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद वो नहाता है। नहाने के बाद अच्छे से रेडी वग़ैरह हो कर के और वो सब ब्रेकफ़ास्ट वाले टेबल पे आके बैठ जाते हैं, जहाँ पे लैंस चैन वांग जी से कहता है कि आज तो मीटिंग है, आज भी तुम ऑफ़िस आ रहे हो या नहीं? वांग जी खाते-खाते ही आंसर करता है, जी गगा मैं चलूँगा। ब्रेकफ़ास्ट कर लेने के बाद वांग जी वापस से अपने रूम में आता है बाकी का सामान लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग वो भी अपने जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो कंप्लीट करके बेड पे, और जब आता है तब फ़ोन देखता है। तो वो वांगजी को मैसेज करता है गुड मॉर्निंग। उसके बाद वो वेट कर रहा होता है कि वांगजी उसको रिप्लाई देगा, बट वांगजी का ध्यान अपने फ़ोन की तरफ नहीं था, इसलिए वांगजी को पता ही नहीं चल रहा था। और जो विंग था वो बेसब्री से वांगजी का आंसर का वेट कर रहा था, और सीन भी नहीं कर रहा था वांगजी, क्योंकि वो तो अपना ज़रूरी सामान लेने आया था, अपने आप को देख रहा था क्योंकि उसे ऑफिस जाना था, तो वो अच्छे से अपने कपड़े वगैरह को ठीक करके पहन रहा होता है। बट जब देखता है कि वांगजी का मैसेज नहीं आया है तो विंग थोड़ा-सा मायूस हो जाता है, थोड़ा-सा लिटिल बिट, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे अटैचमेंट हो रही है वांगजी से। फिर वो अपने रूम से बाहर आ जाता है। आने के बाद कुछ बच्चों के साथ में वो बातें करता है, जिसके साथ में उसने कल बदमाशियाँ करी थी। उसके बाद वो वार्डन से बात करता है कि यहाँ अनाथ आश्रम में कुछ ज़रूरत तो नहीं है, अगर है तो आप प्लीज़ मुझे फ़हरिस्त बना के दे दीजिए, मैं लेता आऊँगा। उसके बाद वो वापस से अपने फूल वाले शॉप पे आ जाता है। अब रास्ते में आते वक़्त ना ऐसा नहीं था कि विंग को वेट नहीं था। अब होता है ना यार, मतलब नया-नया रहता है तो लाइक पहला-पहला प्यार है तो थोड़ा-सा एक्साइटमेंट तो रहता है ना। अब यहाँ पे विंग बार-बार अपने फ़ोन को चेक कर रहा था कि कहीं वॉन्ग जी मैसेज को देखेगा और मैसेज देखने के बाद उसे आंसर कर देगा। तो वो बार-बार चेक कर रहा था, पर वांग जी ने स्टिल अभी तक मैसेज देखा भी नहीं था और आंसर तक नहीं किया था। तो हमारा विंग ना चाहते हुए चुपचाप से अपने फ्लावर शॉप आ जाता है और शॉप को ओपन करके, और जो काम होता है उसका मॉर्निंग का, जैसे कि फ्लावर्स के ऊपर स्प्रे करना, क्यारिया वाला फूलों के ऊपर, और बाकी के अदर्स फूल्स को अंदर रखना और उसको कटिंग्स वगैरह करना, तो वो सभी चीज़ों को वो करना स्टार्ट कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी सीचन के साथ में ऑफिस आ चुका था, और जो काम था और जो मीटिंग्स वगैरह थी उससे बचा हुआ, जो उसने 3 दिनों में छोड़ा हुआ था, वो सब करना वो स्टार्ट कर चुका था। और ऐसे करते हैं ना, लंच का टाइम हो जाता है। तो वो लंच करने जब जाता है तो सोचता है कि एक बार वो फ़ोन चेक कर ले। तो जब वो फ़ोन चेक करता है ना तो देखता है कि उसमें विंग का मैसेज आया हुआ पड़ा हुआ है। तो कहता ओह शिट! अरे इसने मैसेज किया हुआ था। फिर वो भी गुड आफ्टरनून लिख के सेंड कर देता है, और ये भी कि सॉरी मैं थोड़ा-सा बिज़ी था इसलिए मैं फ़ोन को चेक ही नहीं कर पाया। जब बिंग ये देखता है कि वांग जी का रिप्लाई आ गया है, तो वो पहले पढ़ता है मैसेज को एंड देन वापस से वो बैक रिप्लाई करते हुए कहता है, ओह मुझे सॉरी, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? उसके बाद विंग जो था ना वो देखता है कि वांग जी आगे कुछ लिख नहीं रहा है, बस ऑनलाइन-ऑनलाइन दिख रहा है, तो वो पटाक से कॉल कर देता है उसे। तो फिर वांग जी कॉल उठा लेता है और बोलता है हेलो, फिर विंग बोलता है हेलो, फिर वांग जी बोलता है हेलो, तो विंग हँसते हुए कहता है आगे तो कुछ बोलो। तो वांग जी कहता है क्या बोलूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो विंग कहता है ओह! ओके, ओके। तो मैं बोलता हूँ ठीक है ना, तो पहले तुम्हें मैं ये बताता हूँ कि तुमने मेरे साथ रोज़ डे मना लिया, प्रपोज़ डे मना लिया,
और साथ में चॉकलेट दे भी मना लिया। वैसे चॉकलेट मैंने दी, तुमने नहीं दी, कंजूस कहीं के। तो आज का क्या प्लान है तुम्हारा वांग जी? तो वांग जी बोलता है, मैं क्या बताऊँ, तुम बताओ। तो विंग बोलता है कि कहीं घूमने चलते हैं। वांग जी कहता है, क्या अभी? अ, सच में? तो विंग बोलता है, क्या तुम फ्री नहीं हो? तो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, पर कहाँ चले हो? तो विंग कहता है, बाद में बताऊंगा। तो विंग कुछ देर रुकने के बाद बोलता है, स्विमिंग पार्क चलते हैं घूमने के लिए, जहाँ पे बच्चे मस्तियाँ करते हैं और हम भी करने वाले हैं, ठीक है? वांग जी कहता है, वहाँ? तो विंग कहता है, हाँ क्यों, हम वहाँ नहीं चल सकते क्या? वैसे मैं तुम्हें टाइम बता देता हूँ और तुम जल्दी जल्दी से आ जाना फ्री होकर के, ठीक है ना? फिर वांग जी, ओ ओके ठीक है बोल करके फ़ोन काट देता है और जल्दी जल्दी से अपना लंच फिनिश करना स्टार्ट कर देता है वो। फिर उसके बाद विंग ना अनाथ आश्रम में फ़ोन करता है और कहता है कि मैम आप कुछ बच्चों को भेज सकते हैं जिससे मैं अपने साथ लेके जा सकूँ। वार्डन कहती है कि बच्चों का टूर था इसलिए बच्चे तो चले गए हैं। तो विंग फ़ोन काटते हुए कहता, ओह कोई बात नहीं, थैंक यू। और फिर वो अपने मन में कहता है, अगर बच्चे होते तो मैं थोड़े से बच्चों को भी अपने साथ ले जाता, उन्हें भी मज़ा आता। पर कोई ना, वो ऑलरेडी घूमने जा ही चुके हैं, तो मैं वांग जी के साथ ही चला जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो वांग जी था वो अपना लंच फिनिश करने के बाद अपने कैबिन में आकर के वापस से काम करना स्टार्ट कर चुका था। और जो विंग ने उसे टाइम बताया हुआ था मैसेज करके, तो वो उस टाइम को देख करके स्माइल कर रहा होता है। तभी सी चैन अंदर आते हुए वांग जी को देखता है, जो फ़ोन में देख करके स्माइल कर रहा होता है। तो उसे देखते हुए कहता है, वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो? वैसे मैं देख रहा हूँ आजकल कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्माइल करने लगे हो और हैप्पी रहने लगे हो। कोई लड़की है क्या? किसी लड़की की वजह से क्या वांग जी? तो वांग जी फटक से अपनी गगा की बात सुनने के बाद रिस्पॉन्स करते हुए कहता है, नहीं नहीं गगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सीजन उसकी बात सुनते हुए कहता, मुझे पता है कि ऐसी वैसी कोई बातें नहीं होगी। हाँ बट बस इतना पता चल रहा है कि द लानवांग जी पहली बार प्यार में पागल की हरकतें कर रहा है और वो पागल हो रहा है। अच्छा है। वांग जी अपनी गगा की बात सुनने के बाद वांग जी आंसर करता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है गगा, हम ओनली वर जस्ट फ्रेंड्स है। सीजन कहता, ओ अच्छा ऐसा क्या? पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं तुम्हारी पसंद के बारे में कि वो क्या है या व्हाटएवर कौन है। वैसे एक बात बताओ वांग जी, तुमको कैसे पता कि मैं उसी पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ? वांग जी कहता है, आह ये सब छोड़ो गगा, मैं ना घर जा रहा हूँ। तो सीजन कहते हैं, हाँ अभी इस वक्त? तो वांग जी कहता है, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है ना? इतना बोल करके वांग जी अपना फ़ोन उठाता है और वहाँ से वो निकल जाता है घर के लिए। घर आता है वो, अब वो ऑफ़िस गया हुआ था तो ऑफ़िस अटायर में था। दैट्स व्हाई वांग जी सबसे पहले तो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके नॉर्मल क्लॉथ पहनता है, ताकि विंग के सामने में वो एक नॉर्मल बंदा दिख सके। और अच्छे से रेडी-वेडी हो करके विंग ने जहाँ बुलाया हुआ था वो वहाँ के लिए चला आता है। स्विमिंग पार्क के पास जाके वो खड़ा हो जाता है। विंग जब वहाँ पे आता है तो वांग जी को देख के शॉक्ड सा और कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ? तो वांग जी कहता है, नहीं नहीं मैं अभी जस्ट आया हूँ, बस कुछ ही टाइम हुए हैं आए हुए मुझे। विंग कहता है, ओह अभी जस्ट आए हो? अच्छा है। नहीं बल्कि जबकि वांग जी जो था वो 15 मिनट पहले ही आके यहाँ पे खड़ा हो गया था। और विंग के ऐसे पूछने पे उसने बस ऐसे ही आंसर कर दिया था। फिर वो कहता, ओह ठीक है चलो हम अंदर चलते हैं, ओके ना? फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है, वैसे ये जगह तो बच्चों के लिए होती है ना, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत प्लेस चुन लिया है घूमने के लिए? विंग उसे देखते हुए कहता है, ए किसने कहा कि मैं बच्चा नहीं हूँ? हाँ, और मैं बच्चों के साथ भी लेके आने वाला था बट वो तो टूर पे चले गए हुए थे ना, इसलिए तो मुझे अकेले आना पड़ा। वैसे भी मैं बच्चा हूँ, वो भी 3 साल का बच्चा हूँ मैं, समझे ना? भांग जी उसे देखते हुए थोड़ा-सा मुस्कुराने लगता है, कहता है, ये तो तुमने सही कहा, तुम्हारी हरकतें तो 3 साल वाले बच्चे जैसी ही है। वैसे कोई ना, चलो अंदर चलते हैं। फिर वो लोग टिकट बाय करके अंदर के लिए प्रवेश कर लेते हैं। अब वांग जी और विंग देख रहे होते हैं कि वहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं, बहुत सारे कपल्स भी है जो कि एक-दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए सब एन्जॉय कर रहे हैं। और वो लोग इतने बड़े-बड़े झूलों को, हॉन्टेड हाउस को, भूतिया घर को, तो अलग-अलग तरह के क्रिएचर और रोलर कोस्टर राइड को, ये सभी चीज़ों को देख रहा होता है। तब तक हमारा वांग जी सभी झूलों को और चीज़ों को देख ही रहा होता है कि विंग पकड़ते-धकड़ते उसको एक झूले पे ले जाके बिठा देता है। अब हालाँकि वांग जी विंग के साथ में था तो भाई डरना तो नहीं बनता है ना। वो ही करते हुए बैठ तो गया था, पर झूला झूलने के बाद उसकी हालत खराब हुई थी। लाइक व्हाट द, मैं आगे नहीं बोलूँगी बट समझ जाओ ये क्या है, मुझे झूला नहीं झूलना, मेरे को उतार दो नीचे टाइप्स हो रहा था। अब वांग जी कुछ बोल नहीं रहा था, उसके मन में सारे सवाल और जवाब चल रहे थे और वहीं पे विंग वांग जी को पकड़ के कभी इस झूला लेके जा रहा है, कभी उस झूला लेके जा रहा है, कभी उस झूला लेके जा रहा है और झूल रहा है पकड़-पकड़ के उसको।
और उसका डर डर के बुरा हाल हो चुका था। नहीं नहीं, वांगजी तो कई सारे झूला झूलने के बाद उल्टी पे उल्टी कर चुका था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। विंग उसे पानी देते हुए कहता है, हाँ, इतना बड़ा बंदा, लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा हैंडसम मैन, उसे झूले से डर लगता है। हाँ, और ऊपर से तुम उल्टियाँ भी कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें झूले से डर लगता है। वांग जी वो पानी लेते हुए कहता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं नहीं झूलने जा रहा अब। तो विंग कहता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं एक और राइड लेकर के आता हूँ। इतना बोल करके वांग जी को एक चेयर पे पानी का बोतल दे करके पकड़ा देता है और खुद वो एक राइड लेने के लिए भाग जाता है वहां से। बदमाश है ना ये विंग, इसको पकड़ के पीटो। अरविंद ना सामने वाले झूले पे चला गया हुआ था जो कि कार्ड वाला था और वो गोल गोल घूम रहा होता है। तो भंगजी उसको बस देख रहा होता है और भंगजी उल्टिया करके इतना थक चुका था बेचारे ने, जो लंच टाइम में खाया हुआ था विंग ने सारा निकाल दिया था उसके अंदर, अतरिया के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। और वो आराम से विंग को देख रहा होता है जो कि इतना हैप्पीनेस के साथ में एक जो हम बोल सकते फियरलेस चेयरफुल स्माइल जो थी उसे देख करके वंगजी को अच्छा लग रहा था। फिर जो विंग होते हैं ना, वो विंग झूला झूलने के बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वो जैसे मिकी माउस नहीं बने होते, टैडी बने होते, टैडी टैडी बॉय टैडी गर्ल जो होती है। तो वो देखता है कि कई सारे लोग ना टैडी बन के घूम रहे हैं और वहाँ पे सारे बच्चे उसको घेर करके सेल्फी ले रहे हैं और वो जो टैडी बॉय टैडी गर्ल जो थी वो तरह तरह के एक्ट भी कर रहा है। तो वो वंगजी को ऐसे इशारा करता है, वंगजी वंगजी यहाँ आओ। फिर विंग ने अपना पिक फ़ोन निकाल करके वांगजी को देते हुए कहता है, वांगजी चलो इस टैडी के साथ में मेरा पिक्चर लो, और अपना फ़ोन उसे दे देता है। फिर वो उसके साइड जाके लग के खड़ा हो जाता है और वांगजी ना पिक्चर भी निकाल रहा है और साथ में विंग को भी देख रहा है कि कैसे वो उस टैडी को गले लग रहा है, हक कर रहा है और हाथ लगा रहा है और तरह तरह के पोजेस देके पिक्चर निकलवा रहा है, फन कर रहा है। फिर वो वांगजी को देखते हुए कहता है, वांगजी तुम्हें पिक्चर नहीं खिंचवानी, एक काम करो कि तुम उस साइड लग के खड़े हो जाओ और मैं इधर ही रहता हूँ, फिर हम दोनों पिक्चर साथ में क्लिक करवाते हैं। फिर वो कहता तो फिर हमारा पिक्चर कौन क्लिक करके देगा वांगजी। वो कहता है, रुको रुको मैं किसी को ढूंढता, और इतना बोल कर ना आसपास वो देखने लगता है। तो वो देखता है कि सामने दो कपल्स जा रहे होते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि सुयंग और शॉ शिनचिंग थे। तो विंग उसे कहता है, हेलो, रुको रुको, क्या तुम दोनों मेरे पिक्चर क्लिक कर दोगे। और वो साओ सिंजंग से कहता है, प्लीज़। तो सुयांग और जो साओ सिंजंग था वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और साओ सिंजंग कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ओके ओके मैं क्लिक कर दूंगा। तभी सुयांग कहता है, अरे बेबी गर्ल तुम दोनों भी कपल हो क्या। विंग तो कहता है, हाँ हम दोनों कपल। तो सुयांग कहता है, हाँ वैसे अच्छे लग रहे हो दोनों के दोनों, हम दोनों भी कपल्स है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, हम दोनों कपल्स है, वैसे तुम दोनों भी लग रहे हो और अच्छे लग रहे हो साथ में। मेरा नाम सुयांग है और ये मेरा बॉयफ्रेंड सा सिंचंग है। तो विंग कहता, ओ अच्छा। तो फिर जो वो था वो कहता, चलो साथ में पिक्चर क्लिक करते हैं। फिर साउथ सिंचंग मान जाता है पिक्चर क्लिक करने के लिए। तो वो फ़ोन ले लेता है विंग का और जो विंग भाग के आता है टेडी के पास और आते ही वांगजी को कहता है, वांगजी वांगजी ऐसे ऐसे करके ना हाफ दिल बनाओ। तो वांगजी कहता है, क्या बनाओ। वांगजी कहता है, तो विंग आंसर करते हुए से कहता है, मैंने कहा हाफ दिल बनाओ, हाफ दिल। फिर कहता है, देखो देखो मैं बता रहा हूँ। फिर वो ऐसे बताता है कि अपने हाथ को ऐसे ना अंदर की तरफ झुका करके और ऊपर के सर के ऊपर हाथ ऐसे करके रखो, और वो टैडी को बोलता है कि आप प्लीज़ ना छोटा सा आगे में दिल बना लो हाथ से, तो हमें अच्छा लगेगा। और इतना बोल करके और वो तीनों पोज देने के लिए स्टार्ट, मतलब दिल इधर से भी वांगजी बना लेता है, इधर से भी विंग बना लेता है, और जो टेडी था वो छोटा सा दिल बनाए हुए था। तो पोज दिया हुआ था और अब वो बोलता है पिक्चर क्लिक करने के। विंग को ना अच्छा लग रहा होता है ये सभी चीज़ें, बट वांगजी स्टिल उल्टा कंफ्यूज्ड, और उसे हंसी भी आ रही होती है इन हरकतों पे क्योंकि वो बच्चों वाले हरकतें कर रहा होता है, लाइक जो न्यूली कपल्स होते हैं ना जो प्यार में पागल हुए पड़े रहते हैं। तो विंग सेम वही सारी हरकतें कर रहा था, पर विंग के लिए वो पिक्चर क्लिक करवा लेता है। और जो शाओ सिंह था वो कहता है, अरे अरे पोज अच्छे लग रहे हैं, कुछ और पोज ट्राई करते हैं ना हम लोग। पिक्चर क्लिक कर लेने के बाद शाओ सिंह उन दोनों को देखते हुए कहता है, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपल हो, सच में मज़ा आ गया। तो वांगजी कहता, क्या क्या कहा आपने। तो शाओ सिंह कहता, मैंने कहा कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपल हो, फोटो खींचना है मैंने, देखी कितने प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। वांगजी कहता है, एक्चुअली मैं वो इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कस के पकड़ लेता है, और वांगजी तो उसके हाथ को और विंग को ही देखने में लगा हुआ था। लेकिन विंग जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए टेडी को कहता है, थैंक यू सो मच हमारे साथ पिक्चर क्लिक कराने के लिए। टेडी को थैंक यू बोल देने के बाद वो साओ सिंजंग और शुयांग दोनों को भी ग्रीड करते हैं वो करते हुए, और थैंक यू मेरा पिक्चर निकालने के लिए इतना बोल देते हैं, और वो दोनों भी चले जाते हैं। उसके बाद विंग वांगजी को देखते हुए कहता, चलो हम चलते हैं आगे। तो वांगजी उसे कहता, वेट, उसने कहा कि हम कपल्स लग रहे हैं। तो विंग कहता है, देखो हम कपल्स तो लग रहे हैं ना। इतना बोल करके वो वांगजी को खींचते हुए लेके चला आता है। वांगजी स्टिल कंफ्यूज था, पर वो फिर भी
विंग के साथ में ना जा रहा होता है। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों आते हैं एक टेडी शॉप पे, जहाँ पे रिंग फेंक करके नहीं निशाना लगाते हैं, देन सामान कलेक्ट करते हैं। तो लोग वहाँ पे आ रहे थे कि लोग देख रहे थे कि कैसे निशाना लगाते हैं, कोई टेडी तो कोई कोई गिफ्ट्स कोई कुछ भी पिक कर रहा होता है। जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ना इन सभी के साथ ना खेल रहे होते हैं, और कपल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं था कि सिर्फ बच्चे ही खेल रहे होते हैं। तो विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी विंग को तरफ देखता है, और दोनों एक दूसरे को देख रहा होता है। फिर विंग ने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, वो कैसे करते छोटे बच्चे कैसे थोड़े नौटंकी करता है, प्लीज 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 टाइप से। तो विंग ना वैसे अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर से ऐसे मुट्ठी बांधे हुए था, और विंग ब्लिंक करते हुए अपनी आईज को वांगजी को देखते हुए कहता प्लीज। ये तो पहले समझ नहीं आया, बट फिर वो जब समझ गया तो कहता नहीं, नो बिल्कुल नहीं। विंग कहता प्लीज ना प्लीज। वांगजी कहता है तो नो नहीं, मैंने बोला ना नो। वांगजी कहता, तो विंग वापस से कहता प्लीज 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 ना प्लीज। वांगजी कहता नहीं, नो नो मैं नहीं कर रहा। विंग वापस से कहता प्लीज वांगजी प्लीज ना। तो वांगजी कहता है नहीं, मैंने पहले कभी नहीं किया है विंग। अच्छा ये तुम बच्चों वाले खेल खेल रहे हो, मुझसे नहीं होगा, मैंने कभी किया ही नहीं है। विंग थोड़ा सा नौटंकी करते हुए कहता है जस्ट लाइक मैं करके बता रही हूँ, प्लीज वांगजी कि तुम मेरे लिए एक एक छोटा सा टैली निकाल के नहीं दे सकते। तुमने मुझे रोज दिया, ऊपर से हम लोगों ने प्रपोज वाला एक्ट भी किया, फिर मैंने तुम्हें चॉकलेट भी दिया, और आज वैसे भी टैडी दी है, तो क्या तुम मेरे लिए टैडी निकाल के नहीं दे सकते? ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज मेरे लिए एक छोटा सा टैडी निकाल के दे दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। वांग जी कहता है नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैंने नहीं किया है विंग। विंग कहता है प्लीज वांग जी प्लीज एक निकाल के दे दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। वांग जी अपने मन में कहता है ये कितना क्यूट एक्ट कर रहा है, और वो विंग को देखते हुए कहता है अच्छा ये ऐसे क्यूट हरकतें क्यों करता है मेरे सामने में, मैं पुअर हार्ट इतना बोल करके। और वो उसे देख रहा होता है, फिर वो अपने आप को ऐसे कहते हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ, बट एक ही ओके ना। फिर वो थोड़ा सा साइड जाते हैं जहाँ पे मशीन में कॉइन्स डाल करके टेडी निकाला जाता है, तो वहाँ पे वो विंग कहता है वो वाली। फिर वांग जी उसमें सिक्का डालता है कॉइन्स, और उसके बाद उस मशीन को ना ऑन ऑफ करना स्टार्ट कर देता है। अब हालांकि वांग जी ने कभी इस तरह के गेम्स खेले नहीं थे, और कभी ऐसा उसने कुछ करा नहीं था फन वगैरह, तो वो इस गेम में बिल्कुल न्यू था, न्यू। वो होता है छोटे बच्चे जिसको सिखाया जाए, हमारे वांग जी को भी सीखने की ज़रूरत थी फिलहाल से। तो वो ट्राई कर रहा होता और फेल हो रहा था, ट्राई कर रहा था फेल हो रहा, और वो कई बार ट्राई कर चुका था। मतलब वो कॉइन्स डालता, एक उठाने की कोशिश करता, फिर वो टटे गिर जाता, फिर वो कॉइन्स डालता, फिर उठाने की कोशिश करता, फिर गिर जाता। मतलब एक उठाता फिर गिर जाता, फिर ये उठाता फिर गिर जाता। ऐसे करते करते ना वांग जी ना 10 बार कर चुका था। बेबे बेचारे के हाथ ना नथिंग ने वो टाइप्स लग रहा था टेडी। फिर वो दूसरा टेडी निकालने के लिए वांग जी जैसे ही अपने हाथ में कॉइन्स डालता है, बेचारे के हाथ में कॉइन्स भी नहीं थे। और वो फिर वो अपना पॉकेट से हाथ बाहर निकालते हुए विंग से कहता है हाँ एक्चुअली में मेरे कॉइन्स ख़त्म हो गए, और मुझे आता भी नहीं है, तो लगता नहीं कि मैं एक भी निकाल पाऊंगा। फिर विंग ना पपी सा फेस बना के वांग जी से कहता है प्लीज एक निकाल दो ना, देखो ना वो लोग निकाल रहे, तुम नहीं निकाल सकते क्या मेरे लिए? प्लीज एक निकाल दो ना। वांग जी कहता है कॉइन्स खत्म हो गए विंग में, कैसे निकालेंगे? तब प्लीज वांग जी एक निकाल दो ना, प्लीज प्लीज। फिर वो एक अपने कुछ पैसों को वो छुट्टे करवाता है, और वापस से वो कॉइन्स डाल करके और विंग के लिए वापस से वो हुफ करते हुए ट्राई करना स्टार्ट करता है, ताकि वो एक भी टैडी कम से कम निकाल सके। अब 2 बार मशक्कत करने के बाद नहीं निकल रहा था, अब तीसरा राउंड जैसे वो डालता है, तो कैसे न कैसे करके उस टैडी को वांग जी पकड़ लेता है, और उसे वो बाहर निकाल देता है। निकालने के बाद वो टैडी उठा करके पहले तो वांग जी उसे सॉफ्ट फाहो की तरफ एकदम टच करता है, और उसके बाद वो विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता ये लो तुम्हारा टैडी। विंग उस टैडी को ले लेकर कहता ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वांग जी। के बाद विंग एक पोलाइट वे में टेडी को लिए ही अच्छे से ग्रीड करते हुए कहता है थैंक यू सो मच वांग जी, मेरे लिए प्यारा सा टेडी निकाल कर मुझे देने के लिए। तो इस समय हमारे वांग जी का दिल गार्डन गार्डन हो रहा था वापस से, धक 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 धक, लाइक टीवी से में कैसे करते हैं यार धक धक। तो वो धक 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 कर रहा होता है, और वो विंग को देख रहा था, है बंदे को दोबारा प्यार हो रहा है। फिर वो लोग उस गेम से बाहर आ जाते हैं, और वांगजी स्टिल अभी भी विंग को ना थोड़े थोड़े टाइम पे ना घूर घूर के देख रहा होता है, और हमारा विंग उस टड़ी के साथ में टिंग 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 करके ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे हिलाते डुलाते हैं ना, वैसे करते हुए उसके साथ ना देख भी रहा होता है, चल भी रहा होता है, खेल भी रहा होता है। चलते चलते वांग जी विंग से कहता है शाम हो चुके हैं विंग, डिनर करना है क्या? विंग ना ऐसे
मुँह बनाते हुए कहता सच कहूँ तो हाँ भी, बट अभी नहीं, मुझे नहीं खाना। वैसे मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, चलो हम आइसक्रीम खाते हैं ना। फिर वो लोग आइसक्रीम वाले के पास आते हैं जो कि बगल में ही था थोड़ी दूर पे। फिर विंग वहाँ पे एक आइसक्रीम लेता है और एक वांगजी के लिए भी लेते हैं और उसके पास लाके देते हुए कहता तुम भी लो, तुम भी खाओ आइसक्रीम। तो वो लोग खाते खाते बाहर आ जाते हैं और आने के बाद वांगजी कहता है मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ। तो विंग कहता है कर दो, मैं टैक्सी में ही चला जाऊंगा। फिर वांगजी दो टैक्सी बुक करता क्योंकि दोनों का डेस्टिनेशन अलग अलग थे। तो वो विंग के लिए अलग करता और वांगजी अपने लिए अलग टैक्सी बुक करता और वो लोग टैक्सी पकड़ने के लिए बाहर आ ही रहे होते रोड साइड पे। तो विंग उसके तरफ देखते हुए कहता वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे आइसक्रीम का फ्लेवर कौन सा है। तो वांगजी अपना आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। तो विंग उसे वो देखता है, स्माइल करते हुए उसकी तरफ झुकता है और वांगजी का हाथ पकड़ के थोड़ा सा आइसक्रीम चट कर लेता है और उसके बाद कहता ये वाला ज़्यादा अच्छा है। और इतना बोल करके अब उसने अपनी आइसक्रीम को वैसे भी चट किया हुआ था तो अपनी आइसक्रीम लेकर के वांगजी के हाथ में पकड़ा देता है और वांगजी वाला आइसक्रीम खुद लेके वो खाना शुरू कर देता है। वांगजी तो पहले स्टिल कंफ्यूज्ड होते हुए उसे देखता है एंड देन कहता है बट ये तो झूठा हो गया है ना विंग। तो विंग कहता है अरे कुछ नहीं होता है, खाओ ना, अच्छे तो है। जब देखता है कि वांगजी स्टिल वहीं पे कंफ्यूज है, वांगजी का आइसक्रीम विंग ने थोड़ा सा और खा लिया हुआ था। फिर वो कहता आह ठीक है, वैसे भी मुझे अपनी आइसक्रीम खानी है, वैसे तुम्हारी आइसक्रीम भाई बहुत अच्छा है, पर रहने देते हैं। और इतना बोलकर वो वापस से एक्सचेंज कर देता है और वो फिर वापस से विंग अपना आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर दिया हुआ था। तो वांगजी उसे स्टिल आइसक्रीम को घूरे जा रहा है और बोले जा रहा अपने मन में खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, ये तो झूठी हो गई है ना। फिर वो कहता है खा ही लेता हूँ और मन मार करके वो भी आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर चुका था। तभी विंग कहता है वांगजी रुको। वांगजी जो कि आइसक्रीम में डूबा हुआ था तो वो कहता क्या हुआ। उसे देखते ही विंग कहता है और इतना बोलकर वो धीरे धीरे वांगजी के साइड बढ़ रहा होता है। अभी वो इतना स्लो मोशन में बढ़ रहा था, फेस का एंगल ऐसे बन रहा था कि अगर दूर से कोई देखे ना तो लगेगा कि वो दोनों किस कर रहे हैं। और वो जैसे जैसे ना अपने फेस को वांगजी के फेस की तरफ वो लेके आ रहा होता है ना, वांगजी के दिल की धड़कन की बैंड बजी हुई थी, वो धक 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 करना स्टार्ट कर चुका था। और वांगजी को लग रहा था कि विंग ना उसे किस करने आ रहा है, इसलिए वो आइसक्रीम को और भी टाइटली ग्रैब किए हुए अपनी आइज को धीरे धीरे क्लोज कर लेता है। तभी विंग एक फिंगर्स उठाता है और उसके लिप्स के कॉर्नर पे जो आइसक्रीम लगा हुआ था वो ले करके चट कर जाता है। तभी वांगजी आंख खोलते हुए कहता क्या हुआ विंग। विंग कहता वो तुम्हारे लिप्स पे ना आइसक्रीम लग गया था, मैं बस उसे ही चट कर रहा था, अच्छी नहीं लग रही थी, बच्चे की तरह खाते हो तुम बिल्कुल। और इतना बोल करके वो अपनी फिंगर्स को वापस से अपनी आइसक्रीम पर कष्टफुली रख लेता है और खाना शुरू कर देता है। और हमारा वांगजी बी लाइक मोए 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 हो गया था। कहाँ सोचा था उसने कि वो उसे किस करेगा शायद से, बट यहाँ पे तो उसका पोपट ही हो गया था। फिर वो लोग दो मतलब विंग आगे आगे चलते हुए वापस से रोड कॉर्नर आ गया था तो टैक्सी भी आ गई हुई थी। फिर वांगजी को देखते हुए विंग कहता है थैंक यू वांगजी मेरे साथ आज स्टडी डे मनाने के लिए। वैसे कल कौन सा दिन है मुझे तो नहीं पता है, पर क्या कल हम साथ में वापस से इस फेस्टिवल को एंजॉय करने वाले हैं। तो वांगजी कहता वैसे मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्या है। तो विंग कहता कोई बात नहीं, मुझे भी ये चोचलेबाजी ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही मुझे पता था क्योंकि मैं तो अभी तक सिंगल था ना। पर तुम्हारे साथ रहते रहते लगता है कि मैं भी मिंगल हो जाऊंगा और मैं भी इन सभी चीज़ों को मानने लगूंगा और मैं करने भी लगूंगा। मैं सर्च कर लूंगा और बता दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। वांगजी उसकी वॉइस सुन करके कहता है क्या कहा तुमने। विंग कहता कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ, चलो चलो हम चलते हैं घर। इतना बोल करके बाय बाय वांगजी, गुड नाइट। और इतना बोल करके विंग ने अपने टैक्सी में बैठ जाता है, टैक्सी वाले को बोलता है कि चलो भैया अनाथ आश्रम चलो। और विंग की टैक्सी वहां से निकल जाती है, पर वांगजी जो था स्टिल वहां पे खड़े होकर के विंग की टैक्सी को जाते हुए देख रहा होता है। तभी पीछे से हॉर्न बजती है और उसका ध्यान टूटता है। उसके हाथ में स्टिल अभी भी आइसक्रीम थी, वो आइसक्रीम को भी देख रहा था, विंग की टैक्सी को भी देख रहा था और वांगजी की भी टैक्सी आ गई हुई थी शायद से। और वांगजी भी उस टैक्सी में बैठ करके अपने घर के लिए चला जाता है और इधर विंग भी अपने अनाथ आश्रम के लिए चला जाता है। फिर घर पहुंचने के बाद वांगजी और विंग दोनों अपना अपना फोन लेते हैं। विंग उसे बोल देता है कि मैं घर पहुंच गया हूँ और गुड नाइट का मैसेज छोड़ देता है। वांगजी भी बोल देता है कि वो भी वाकवा है और वो भी अब सोने ही जा रहे हैं क्योंकि आज वो लोग बहुत घूमे थे और वांगजी ने घर पे ऑफिस में काम भी किया हुआ था और विंग ने शॉप भी ओपन करी हुई थी, इसलिए वो सब थके हुए थे। और वो लोग गुड नाइट मैसेज करने के बाद दोनों के दोनों सो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।